लेकिन पालिका से निगम बन गया, निगम तो बड़ा बन गया, लेकिन जो विकास कार्य होने चाहिए थे केवल सड़कें बिछा देना विकास कार्य नहीं है। कि जन समस्याओं को लेकर के अगर हम देखें तो पानी का प्याऊ कहाँ है, अगर नगर निगम की बात करें तो। और सेकंड थिंग इज कि हम टॉयलेट का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अच्छा टॉयलेट नहीं है, और कहीं पे अगर है भी तो इतने गंदे बदबू वाले टॉयलेट है, कोई सफाई नहीं है, कोई क्लीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है एटलीस्ट। लेकिन उसके ऊपर जो मूलभूत सुविधाएं जो देनी चाहिए सफाई के मामले में, एक बार गाड़ी आती है बस कहते हैं यहाँ पर, लेकिन वो गाड़ी हमें आज तक हमने देखी नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। हम इस समय हल्द्वानी के ताज चौराहे पर मौजूद हैं। जैसे कि जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे राजनीति गलियारों की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। प्रत्याशियों के अटपटे बयान भी आ रहे हैं। साथ ही आज हम पहुंचे हैं ताज चौराहे के पास मेन बाज़ार, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस मेन बाज़ार में व्यापारियों की क्या है राय, व्यापारी किस मुद्दे पर वोट देंगे, ये सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में आगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिए फॉलो। इस मुद्दे के तौर पर तो नगर निगम इतना बड़ा क्षेत्र बन गया, 10 साल में केवल अपने 60 वार्डों का विस्तारीकरण उन्होंने किया, लेकिन उसके ऊपर जो मूलभूत सुविधाएं जो देनी चाहिए सफाई के मामले में, एक बार गाड़ी आती है बस कहते हैं यहाँ पर, लेकिन वो गाड़ी हमें आज तक हमने देखी नहीं। दूसरी बात, 10 साल के टाइम में हमने बस एक बार यहाँ पर अपने रोड देखी, जो ये रोड है एक रामलीला मोहल्ले में प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से अस्थायी तौर पर एक पार्किंग बनाई गई है। अस्थायी, स्थायी का कोई पता नहीं है। अस्थायी में उसमें भी जब कोई कार्यक्रम हुआ तो वो कार्यक्रम के तौर पर बंद कर दी जाती है बिना किसी पूर्ण सूचना के। वेंडिंग जोन की बात थी, वेंडिंग जोन को लेकर कहा था कि भैया ठेले के लिए हम वेंडिंग जोन निर्धारित करेंगे, लेकिन बेहतरीन ठेले खड़े हुए, पार्किंग की समस्या लगातार है। हाँ, अगर काम करने की बात आप कहें तो बस हाँ, केवल एक पथ प्रकाश को लेकर जो चीज़ें हुई हैं वो पथ प्रकाश में बस केवल नाइट में LED वगैरह लगी हुई है। इस समय हम रामलीला ग्राउंड के पास हैं। यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या तो सब यहाँ पे पार्किंग आएगी, क्योंकि बाजार क्षेत्र है। बाजार क्षेत्र में पार्किंग का ना होना यहाँ के लिए एक माइनस का काम कर रहा है, क्योंकि अगर वो होती तो ये लोग अपने वाहनों को सही से पार्क करवाते। बेतरतीब खड़े वाहन है, बेतरतीब खड़े ठेले हैं। वेंडिंग जोन ना होने की वजह से भी यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जो आने वाले टाइम में यहाँ की जो सुगमता है उसको और ज़्यादा विफल बनाएगी। तो क्या माने कि इस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन पालिका से निगम बन गया, निगम तो बड़ा बन गया, लेकिन जो विकास कार्य होने चाहिए थे केवल सड़कें बिछा देना विकास कार्य नहीं है। पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ है? पिछले 10 साल में विकास के नाम पर एक रोड पड़ी साहब ये, और केवल पथ प्रकाश का विकास हुआ है। बाकी उसके अलावा हमें और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जैसे हम 15 साल पहले थे, माननीय इंदिरा हृदय जी के सौजन्य से यहाँ पे ये इसका चौड़ीकरण किया गया था, वो भी कांग्रेस सरकार के उसमें, लेकिन डबल इंजन की सरकार है। 2 बार BJP की सरकार भी आ गई, माननीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी भी रहे, वो आए भ्रमण करके चले गए, कभी गुरुद्वारे में आते हैं, कभी रामलीला ग्राउंड में आता है। हर वर्ष रामलीला का मेला लगता है, 2-3 घोषणाएं की थी, लेकिन रामलीला ग्राउंड आज का भी वैसे ही पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, हालांकि हमारे बगल में एक शौचालय है, लेकिन उसको भी अब बनाए हुए काफ़ी समय हो गया, 30 साल का सब हो गया। तो ये समस्या मेन है, बहुत मेन समस्या है कि बरसात के टाइम पर जो पानी यहाँ से आता है, पानी यहाँ से ओवरफ्लो होते हुए लगातार, अब तो पूरे शहर में बल्कि वो समस्या हो गई। यहाँ तो है ही है, बाजार क्षेत्र के अंदर पानी आना, जो ये नहर थी, एक सिंचाई विभाग की नहर थी, उसको नाली में तब्दील कर दिया गया, और नाली से वो भी ओवरफ्लो होकर पानी की समस्या जो है निकालते हैं। तो ये मुद्दे हैं, इसको लेके हम वोट करेंगे, लिहाजा हमारे जो ये लोग सॉल्व करेंगे। हमें लगता है कि इस बार कुछ चेंजेस होने चाहिए। 10 साल में जो चेंज नहीं हो पाया तो आगे तो है नहीं। इस बार कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा चेहरा चुने, स्थानीय पार्षद हैं उनको बदलें, या फिर बदलाव की बयार थोड़ी दिखाई पड़ रही है मुझे। बहुत धन्यवाद। दलजीत सिंह दल्ली। इस बार नगर निगम जो निकाय चुनाव है उसमें क्या मन है व्यापारियों का? व्यापारियों को देखिए, कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी जो है, देखो नगर निगम जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है और कई समस्याओं से जो है व्यापारी जूझ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि देखो कई बाज़ार में जो है स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है। स्ट्रीट लाइट जो है कई बार क्या होता है कि बरसात के समय में जब अंधेरा होता है तो व्यापारियों को और आम नागरिकों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जटिल वो है। और कई जगह जो हमने देखा नालियों के खड़ंजे जो है उखड़े पड़े हैं, तो वो पानी से जब भर जाते हैं तो आदमी अक्सर जो है उसमें गिरता है। और सबसे मेन चीज़ मैं बताऊं, शहर की जो है आज सबसे बड़ी समस्या है ISBT जितनी जल्दी बन सके तो उतनी जल्दी जो है हमारी समस्याओं का, कई चीज़ों का निराकरण हो जाएगा। ये समस्या कोई आज की नहीं है, मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से ही ISBT की मांग हो रही है। तो क्या अभी तक जो है नगर निगम में आपने इस बात को रखा नहीं है?
तो हमने तो कई बार इन चीज़ों को कहा भी है, रखा भी है, और कई बार क्या होता है मीटिंगें होती हैं तो उसमें भी हम लोगों ने, जैसे नगर निगम की बैठकें होती है तो उसमें हमने कई बार कहा है। तो इस बार के खास मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर चुनाव कर लड़ाएंगे ये या सब वोट करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि जन समस्याओं को लेकर के अगर हम देखें तो पानी का प्याऊ कहाँ है। अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी अगर धरातल पर अगर आप देखो तो आपके आज की डेट में ठंड है, आप देखिए शहर में कितनी जगह अलाव जल रहे हैं। अगर आप देखें तो, अगर ये देखें तो कहीं ना कहीं ज़रूरत तो है। और नगर निगम को जो है, जैसे कि अगर मेरा मानना ये है कि जैसे हमारे काश्तकार लोग जो है पहाड़ों से आते हैं तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे कि अगर मैं सामान लेके आया, मैं एक काश्तकार हूँ, अगर मैं सामान लेकर के आया हूँ, अगर मेरा 2 दिन तक नहीं बिकता है तो मैं कहाँ रहूँगा। तो उनके रहने की ऐसी व्यवस्था हो कि ताकि वो कम पैसे में जो है नगर निगम की जो है कोई चीज़ ऐसी बनी हो जहाँ वो उस सुविधा को ले सके। और शहर का हमारा इतना बड़ा जो है, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो पूरा हमारा कुमाऊँ का जो मतलब जो मरीज़ है वो यहाँ लेकर के आते हैं तो उनके पास भी जो है तीमारदार जो बोलते हैं, उनके लिए कहीं ऐसी जगह नहीं है कि वो आकर के जो है ठहर सके कहीं पे। तो वो कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर महीने का जो है इलाज अगर करा रहे हैं तो वो महीने का होटल में जो है पैसा इतना नहीं दे सकता। एक तो वैसे ही हॉस्पिटल में जो है अगर उसका खर्चा है ही थोड़ा बहुत, उसके बाद अगर बचा कुचा खर्चा अगर वो होटलों में दे देगा तो उसको जो है बड़ा भारी पड़ता है। तो बाजार में जो ये ठेले घूमते रहते हैं, इनका भी बढ़ने जो बनाना चाहिए, जिससे ये सुविधा हो जाएगी। जैसे पैदल जो ग्राहक चलते हैं, जो भी होते हैं, तो वो बाज़ार में आए हैं। अभी तो ऐसा होता है कि ठेले देख के जो छोटे मोटे ग्राहक जो आते थे बाज़ार में वो कम हो गए हैं, क्योंकि अब वो सोचते हैं कि चलो बाज़ार में जगह तो होती नहीं है, औरतें भी चलती हैं, टकराती हैं, कभी 10 चीज़ें होती हैं। तो एक ठेले की व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित हो जाए कि ठेले अलग बढ़ने जो बने और ठेले वहाँ लग जाएँ। उससे ये सुविधा रहेगी कि व्यापारियों का भी काम बढ़ेगा और बाज़ार भी साफ़ सुथरा रहेगा। जिस क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो पिछले 10 साल से नहीं हुई है? समस्या क्या, ये मेन समस्या यही ठेलों की है। क्या नाम है आपका? सुधीर जैन। सुधीर जी, जो इस बाजार में आपको मुख्य परेशानी क्या लगती है जिसकी वजह से जो है आप इसको मुद्दा बनाकर वोट करना चाहेंगे? मुख्य परेशानी तो यहाँ पे पार्किंग की है। पार्किंग ना होने की वजह से कस्टमर अंदर आ ही नहीं पाता है। और खासकर त्योहारों पर तो जब बंद कर देते हैं, यहाँ से भी बैरियर लगाए थे बाहर से, तो कस्टमर अंदर आना नहीं चाहता है। अच्छा, हल्द्वानी इतना बड़ा शहर हो गया है कि अब जो भी आता है दूर से कस्टमर आ रहा है वो बिना गाड़ी के तो आता नहीं है, बिना गाड़ी या 2 व्हीलर के, 4 व्हीलर। पार्किंग की तो सर जगह भी नहीं है बाजार में, कहाँ जगह है? नहीं, पार्किंग के लिए जगह है कि हमारे पटेल चौक में पार्क है जी, तो इसमें बना सकते हैं, वो मल्टी स्टोरी पार्किंग बना सकते हैं उसमें। अच्छा, नीचे 2 तल 3 तल बना के, मतलब जैसे भी एडजस्टमेंट हो सकता है, वो वहाँ पर पार्किंग बन सकती है। काफ़ी बड़ी जगह है वो। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहन पंत है। अपन जी बताइए कि जो इस बार मेयर चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि ये मुद्दा उठाकर वोट देना चाहिए? देखो, स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताऊंगा कि डेवलपमेंट का मुद्दा तो हमेशा रहता ही है, ठीक है। और जैसे कि मैं लालकुआं से क्षेत्र से यहाँ पर आता हूँ, जॉब करने के लिए आता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ ना, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। पार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट पार्किंग तो यहाँ पर होनी चाहिए। और सेकेंड थिंग इसके यहाँ टॉयलेट का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अच्छा टॉयलेट नहीं है। और कहीं पर अगर है भी तो इतने गंदे बदबू वाला टॉयलेट है, कोई सफाई नहीं है, कोई क्लीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि कोई भी मेयर बने, चाहे बीजेपी से बने, कांग्रेस से बने, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। चाहता हूँ कि टॉयलेट एटलीस्ट यहाँ पे अच्छे टॉयलेट होनी चाहिए, ठीक है। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। आजकल ना बहुत सारे जेब कतरे यहाँ पर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, तो चैन स्केचर लोग, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, ठीक है। जेब आए दिन जेब करते रहती है, चैन स्केचिंग होती रहती है, उन पर लगाम लगाने के एटलीस्ट को अच्छे कहीं CCTV कैमरे लगाए जाए, यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। और ये सब चीज़ें होनी चाहिए एटलीस्ट। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।